बच्चों तो शुरू करते हैं अपना नया चैप्टर। फ्रेश चैप्टर एक लेते हैं, हमारे पास है जो चैप्टर नंबर 2, इसका नाम है सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो सोल्यूशन चैप्टर है, इस सोल्यूशन आखिर हमारे पास होता क्या है पहले तो वो जान लेते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन हमें जो लेना है यहाँ पर लेना है ट्रू सोल्यूशन के बारे में। ठीक, अब ट्रू सोल्यूशन क्या होते हैं? ट्रू सोल्यूशन वो होते हैं जिनमें जो पार्टिकल का साइज़ होता है वो लेस देन 10 नैनोमीटर से कम होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो अगर साइज़ हमारे पास क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल्स का लेस देन 10 नैनोमीटर है हमारे पास, तो वो सोल्यूशन क्या होता है हमारे पास? ट्रू सोल्यूशन होते हैं बेटा। ठीक है, अब ट्रू सोल्यूशन हमारे पास क्या होते हैं? होमोजीनियस इन नेचर होते हैं। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? जिसमें आपका सॉल्यूट जो है पूरी तरीके से क्या हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? हमारे पास होमोजीनियस सोल्यूशन बोलते हैं। अब सोल्यूशन हमारे पास देखिए किस चीज़ से मिलकर बनता है। सोल्यूशन जो हमारे पास बनता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक है सॉल्यूट, दूसरा है सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो होता है हमारे पास वो स्मॉलर क्वांटिटी में होता है, और सॉल्वेंट जो होता है हमारे पास हमेशा बिगर क्वांटिटी में होता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ बात कर रहा हूँ मैं ट्रू सॉल्यूशन की। ठीक है, जहाँ पर ट्रू सॉल्यूशन होगा वहाँ पर सॉल्यूट जो होगा हमेशा स्मॉलर क्वांटिटी में होगा, सॉल्वेंट जो होगा हमेशा बिगर क्वांटिटी में होगा। सॉल्यूशन जो होते हैं हमारे पास कई तरह के होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमें कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग जानना है कि सॉल्यूशन हमारे पास कितने टाइप्स के हैं। पहले होते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी का मतलब होता है जो दो कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं, उन्हें बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। दूसरे होते हैं टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी होते हैं जो तीन कंपोनेंट से मिलकर बनेंगे। और तीसरे टाइप के होते हैं क्वाटरनरी सॉल्यूशन, जो चार कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के टाइप्स हमारे पास हैं जो कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग हमारे पास बनाए गए हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर आगे बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की। आइए कॉन्सेंट्रेशन को समझते हैं। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन और इन पर केजी वेट ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है आपने कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व किया है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, या पर केजी वेट ऑफ द सॉल्वेंट के अंदर। उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। अब कॉन्सेंट्रेशन में हमेशा एक चीज़ याद रखना, ऊपर हमेशा सॉल्यूट की क्वांटिटी लिखी जाएगी और नीचे हमेशा सॉल्यूशन की क्वांटिटी लिखी जाएगी। चलिए आगे। अब देखिए कॉन्सेंट्रेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है हम लोगों ने। देखिए कैसे, तो कॉन्सेंट्रेशन जब दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक है हमारे पास टेम्परेचर डिपेंडेंट, जो कि हमारे पास क्या होता है? वॉल्यूम होता है। दूसरा होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, जो कि हमारे पास क्या होगा? मास होगा। अब देखिए यहाँ पर वॉल्यूम जो है हमारे पास टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, यानी टेम्परेचर के ऊपर हमेशा डिपेंड करती है वैल्यू वॉल्यूम की। और दूसरा जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, वो हमारे पास मास होता है। अब आपकी बॉडी का ही मास ले लीजिए, क्या वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है? ऐसा तो कभी नहीं होता होगा हमारे पास कि गर्मियों में हमारे पास वेट कम हो जाए, सर्दियों में वेट हमारा ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो वहाँ पर मास क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट रहता है वो चीज़। तो वो क्या हो गया? हमारे पास टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो गया। पर हमारे पास टेम्परेचर डिपेंडेंट में वॉल्यूम क्या रहता है? हमेशा चेंज होता रहता है। गर्मियों में कुछ होगा, सर्दियों में कुछ और होगा। अब यहाँ पर देखिए दोनों के अलग अलग कैटेगरी डिफाइन किए गए हैं कॉन्सेंट्रेशन में। देखिए टेम्परेचर डिपेंडेंट में पहली क्वांटिटी जो है दैट इज़ कॉल्ड मोलरिटी। ठीक है, मोलरिटी हमारे पास क्या होता है? कैपिटल एम। सेकंड वन आता है नॉर्मेलिटी, इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड वन इसमें आता है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, और सेकंड कौन सा हमारे पास इसमें? परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। फोर्थ हमारे पास है पीपीएम। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। तो पीपीएम वॉल्यूम बाई वॉल्यूम एंड पीपीएम वेट बाई वॉल्यूम। एंड फिफ्थ वन इसकी जो प्रॉपर्टी होती है हमारे पास फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी हमारे पास कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन कौन सी होती हैं? पहला इसमें आता है मोलैलिटी, सेकंड वन आता है मोल फ्रैक्शन, जिसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड वन आता है परसेंटेज वेट बाई वेट, और फोर्थ हमारे पास आता है पार्ट्स पर मिलियन वेट बाई वेट। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए कि हमारे पास ये जो क्वांटिटी आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, ये आप लोगों ने 11th क्लास में डिस्कस किए थे। ठीक है, तो वहाँ 11th क्लास में आपने मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, ये देखिए। तो हमने अब जान लिया है कि हमारे पास जो क्वांटिटी है दो तरह की हो गई, एक तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, दूसरी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। एक वॉल्यूम पर डिपेंड कर रही थी, एक मास पर डिपेंड कर रही थी। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों क्वांटिटी को अगर हमें इंटरचेंज करना हो, एक दूसरे में कन्वर्ट करना हो, तो हम एक चीज़ की हेल्प से उसको क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास क्या होगा? डेंसिटी। अब डेंसिटी हमारे पास क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास की क्वांटिटी वाले टर्म आपके पास ये दे रखे हैं, वॉल्यूम की क्वांटिटी वाले आपके पास टर्म ये दे रखे हैं। अगर आपको किसी एक से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है इनको, तो आप इसको डेंसिटी की हेल्प से क्या कर सकते हो बेटा? कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए
अब इसमें पहले टर्म को डिफाइन करते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट वॉल्यूम वाले टर्म को। यहाँ पर जो टेम्परेचर डिपेंडेंट की पहली क्वांटिटी आती है दैट इज़ कॉल्ड मोलैरिटी। मोलैरिटी हमारे पास क्या होती है, ये उसको समझ लेते हैं। मोलैरिटी जो हमारे पास है इसको कभी कभार मोलर कॉन्सेंट्रेशन के नाम से भी जानेंगे। ये आपको एग्ज़ाम में या तो मोलैरिटी दे सकता है या मोलर कॉन्सेंट्रेशन के नाम से बोल सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो मोलैरिटी है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, उसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस चीज़ को याद रखना हमेशा। अब होती क्या मोलैरिटी वो समझिए। इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। यानी यहाँ पर जो होता है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम क्या करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं सोल्यूशन के अंदर। सोल्यूशन कितना लेना है, पर लीटर लेना है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए मोलैरिटी का फॉर्मूला अगर डिफाइन किया जाए तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर। इसका आप देखिए रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल n से और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वॉल्यूम इन लीटर से, ठीक। अब यहाँ पर जो n की वैल्यू होती है वो आप लोगों ने 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, दैट इज़ कॉल्ड सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। यानी मोल कॉन्सेप्ट के अंदर आपने स्मॉल n की वैल्यू पढ़ी थी। अब यहाँ पर देखिए स्मॉल n का वैल्यू जो होता है वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, स्मॉल w, और मैंने मोलर मास को रिप्रेजेंट किया है m और सबस्क्रिप्ट में इसके m, ठीक। तो यहाँ पर वेट ऑफ द सॉल्यूट को w से रिप्रेजेंट किया गया और मोलर मास को मैंने m और m से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब इसकी वैल्यू को उठाकर मैं कहाँ रख दूंगा, n की जगह। जब मैं इसकी वैल्यू को उठाकर इसमें डालूंगा तो क्या बनेगा, कैपिटल M इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास इंटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन द लीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फार्मूला हमारे पास बन जाएगा। अगर हमारे पास वॉल्यूम लीटर में ना हो तब हम इसको क्या करेंगे, अगर हमारे पास वॉल्यूम लीटर में ना होकर मिलीलीटर में दे रखा है या सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है तो आप इसको 1000 का मल्टीप्लाई कर सकते हो इस फार्मूले में। तो हमारे पास जो कैपिटल M है इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू में वॉल्यूम इन मिलीलीटर और इंटू में क्या करेंगे आप लोग 1000। अब देखिए इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट समझते आइए। इसका यूनिट देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो यूनिट ऑफ मोलैरिटी यानी जो कैपिटल M है हमारे पास, इसका जो यूनिट होता है वो होता है मोल पर लीटर। क्या होगा हमारे पास, मोल पर लीटर। ये यूनिट आप लोगों को याद रखनी है और कभी कभार इसकी यूनिट कैपिटल M से भी रिप्रेजेंट की जाती है। इस चीज़ को याद रखना हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिट ऑफ हमने मोलैरिटी जान लिया क्या होता है, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर कैसे आया, देखिए मोल्स ऑफ द सॉल्यूट को क्या लिखेंगे, मोल्स इसकी यूनिट, और नीचे क्या है वॉल्यूम इन लीटर दैट इज़ कॉल्ड पर लीटर, ठीक है। तो यूनिट क्या होगी हमारे पास, मोल पर लीटर। इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं मोल पर और इसका L इस तरह से लीटर, ठीक है। पूरा लीटर इस तरह से मत लिखो, ठीक। तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसकी अगली क्वांटिटी को, उसका नाम है नॉर्मेलिटी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।